वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंटों को जानकारी नहीं होती है और वो गलती कर देते हैं जिससे उनकी परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मल लेटर को लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है टू और उसके नीचे लिखना है द। और आप जिसको भी ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हेडमास्टर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर किसी और व्यक्ति को लिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल। इसके बाद में आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्कूल के लिए लिख रहे हैं या कॉलेज के लिए लिख रहे हैं या किसी अन्य ऑफिस वगैरह के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसके लिए लिख रहे हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो आप अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं और जिसके लिए लिख रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में यूर सिटी में आपको अपनी सिटी डालना है, किस सिटी में आपका स्कूल है, और स्टेट डाल देना है आपका जो भी स्टेट हो, यानी कि जो भी आपका राज्य हो। इसके बाद में नीचे लिखना है आपको एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आप किस टॉपिक पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि हम आपको लीव की एप्लीकेशन लिखकर बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगर आप सिक लीव की लिख रहे हैं। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं, जैसे कि टीसी की लिख रहे हैं तो टीसी की डाल सकते हैं, या दूसरी लिख रहे हैं बुक बैंक की लिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डालना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है सर या मैम, तो आप जिसको भी ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सर या मैम, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं। इसके बाद में कॉमा लगा के नीचे से लिखना है, स्टार्ट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखना है आपको रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट। Respectfully, I beg to say that I am a student of 10th। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने 10th क्लास डाला है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी 10th डालो। अगर 10th में है तो डाल सकते हैं, 9th में हो तो 9th डाल देना, 8th में हो तो 8th डालना, 11th में हो तो 11th या 12th में हो तो 12th आपको डाल देना है। तो आपको अपनी क्लास यहाँ पर डालना है। इसके बाद में लिखना है आई एम इल देयरफॉर आई वुड बी unable to attend the school। I would be unable to attend the school। इसके बाद में फुल स्टॉप लगाकर आगे से लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। तो इतना आपको लिखना है। इसके बाद में फुल स्टॉप लगाकर अगर आप ये भी लिखना चाहो तो फ्रॉम लगाकर आप डेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कब से लेकर आपको कब तक यहाँ पर छुट्टी चाहिए। और इसके बाद में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नीचे भी आप लिख सकते हो। तो आगे से आपको लिखना है आई सॉल्व वी थैंकफुल टू यू। तो इस प्रकार से फुल स्टॉप लगा देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो अब लीव की यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपकी जो भी बात है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में आपको लिखना है एक लाइन छोड़कर यूज़ ओबीडेंटली, और आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दूसरा नाम लिखा है तो वो आपको नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में ये सभी दोनों डिटेल यहाँ पर डालने के बाद में यूज़ ओबीडेंटली डालने के बाद में आपको नीचे डालना है मनीष कुमार, यानी कि जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो डाल सकते हैं। और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना है अपनी क्लास। तो यहाँ पर नीचे से आपको लिखना है आप जिस भी क्लास में हैं, जैसे कि 9th या 10th 11th 12th जिस क्लास में भी हैं तो क्लास यहाँ पर आपको अपनी डाल देना है। और इसके बाद में क्लास डालने के बाद में और साइट में आपको यहाँ पर डेट डाल देना है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं या परीक्षा में लिख रहे हैं, और क्योंकि उसी डेट से आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेंगी।
और इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हो वो इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो फॉर्मल लेटर इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जिससे वो भी सीख सकें।